इंटरमीडिएट के प्यारे बच्चों, आपका हिंदी का क्लास प्रारंभ हो रहा है। ये क्लास 8 से 10 चालू होगा। आप सभी लोगों को वर्चुअल क्लास में स्वागत है। आज हम लोगों को काव्यांजलि की कविता अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय की पढ़ेंगे और इसमें जो है राधिका के वियोग का वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण जी मथुरा से चले जाते हैं तो उस समय राधिका वियोग में अकेली होती है, बैठी होती है, उसका वर्णन है। मैं प्रिंसिपल दिव्यभूषण इंटर कॉलेज से जयपुर से बोल रहा हूँ। आपको पढ़ा रहे हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली। बैठी मतलब बैठी थी, खिन्ना मतलब अप्रसन्न, एक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, गेह माने घर, अकेली मतलब अकेली। एक दिन राधिका घर में अप्रसन्न होकर के अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में, आके मतलब आ रहे थे, आंसू मतलब आंसू, दृग युगल मतलब दोनों नेत्रों में से, धरा को भिगोते, पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसके दोनों आंखों से आंसू पृथ्वी पर गिर रहे थे, अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई मतलब आई, धीरे मतलब धीरे से, इस सदन, सदन मतलब घर में, पुष्प सदगंध फूलों की गंध को लेकर, अर्थात पवन, अर्थात पवन इस घर में फूलों की सुगंध लेकर के आए। देखिए, प्रातः वाली सुपवन, ये सुबह वाली, सुपवन मतलब बहुत ही सुंदर पवन, बहुत ही सुहावनी पवन, इसी काल के बात्यायन से, बात्यायन मतलब खिड़की से, काल मतलब समय, तो सुबह की हवाएं पुष्पों की सुगंध को लेकर घर की खिड़की से अंदर प्रवेश आई। अगला पैराग्राफ देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो। संताप मतलब होता है दुख, दुखों को देखकर, विपुल मतलब विशाल, बढ़ता देखकर दुखिता हो, कहते मतलब अपने दुखों को और विशाल देख करके वो दुखी होती है। धीरे बोली सा दुख उसे श्रीमती राधिका यूं, धीरे मतलब धीरे से बोली है कि सा ये दुखित, श्रीमती राधिका क्यों, राधिका तुम दुखी। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, राधिका बोली कि प्रातः काल की पवन तुम क्यों मुझको इतना सताती हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता से दुखी है, अर्थात पवन दूतिका तुम मुझे इतना क्यों दुखी कर रही हो, क्या तुम भी काल से, प्रातः काल की दुखी हो, कलुषित हो। मेरे प्यारे नव जलद, मेरे मतलब मेरे, प्यारे नव मतलब नए, जलद मतलब कमल से, कंज से नेत्र, कंज से नेत्र, कंज मतलब कमल से, जलद मतलब बादल से, नेत्र वाले। मेरे प्यारे नए बादल और कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब से मधुबन से गए हैं तब से ना तो आए हैं और ना किसी प्रकार का संदेशा भेजा है, किसी प्रकार का उपदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय बिरहे में बावली हो रही हूँ, राधिका बोली पवन दूतिका से, मैं रो रो करके अपने प्रीतम के दुख में पागल हो रही हूँ। जाके मेरे सब दुख, हे पवन दूतिका, जाकर के मेरे सब दुख की कथा श्याम को तू सुना देना, अर्थात जाकर के सारे दुखों की कथा तुम मेरे श्याम को सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों मतलब जिस प्रकार, जैसे ही मेरे घर को तज मतलब छोड़कर तू थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही मेरा घर छोड़ करके तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली मतलब बहुत ही सुंदर, जाने कितनी आपको सुंदर झाड़ियां मिलेंगी,
वृक्ष मिलेंगे, झाड़ियां और वृक्ष मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल, उनकी छाया बहुत ही मीठी होगी, स्वर मृदुल होगा, से मोह लेगी तुझे भी, उससे भी तुझे वो तुझे मोहित कर लेगी। अर्थात वृक्ष और झाड़ियों की छाया तुझको मोह लेगी, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। तो भी तुम मेरा दुख जाकर के, लख मतलब में होता है आपको देख कर, जान कर, मेरा दुख को जान करके वहां जा करके तुम झाड़ियों के नीचे विश्राम ना करने लगना। विश्राम मतलब आराम ना करने लगता। तो भी मेरा दुख, वो मेरा दुख को जान करके वहां न जाना विश्राम लेना, वहां जा करके तुम विश्राम मत करने लगना। अर्थात मेरे संदेश को मेरे प्रिय श्याम तक अवश्य पवन दूत का पहुंचा देना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, थोड़ा आगे मतलब थोड़ा आगे चल के, सरस मतलब मधुर, रव मतलब शब्द, धाम मतलब घर, और सप्त पुष्प वाले सैकड़ों पुष्पों वाला। थोड़ा आगे मधुर घर है जो सैकड़ों पुष्पों वाला है। सरस मतलब मधुर, रव मतलब शब्द, धाम मतलब घर है। थोड़ा आगे बहुत ही मधुर और सप्त पुष्पों वाला घर है। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लताएं और सौंदर्यशाली वन है। अच्छे अच्छे बहुद्रुम तालाबन सौंदर्यशाली, वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे सौंदर्यशाली तालाब और वृक्ष हैं। प्यारा वृंदा विपनी मन को मधुकारी मिलेगी, हे प्यारा वृंदा विपनी, वृंदावन, वृंदा विपनी मतलब वृंदावन, मन को मुग्ध करने वाली मिलेगी। मधुकारी मतलब मुग्ध करने वाली। आना जाना इस विपिन से मोहाय माना ना होना। आना जाना, आना और जाना, लेकिन इस दुख में आप मोहित मत हो जाना। अर्थात ऐसा न हो जाना कि उसकी सुंदरता में मोहित हो गए और मेरे दुखों का संदेश वहां तक नहीं पहुंचाया। मोहन मतलब होता है मोहित, मोहा माना मतलब मोहित मत हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे, क्लांति मतलब होती है थकावट, पथ मतलब रास्ते में, जाते जाते अगर रास्ते में तुम्हें थकावट आ जाए, थकान आ जाए, तो जाके सन्निध उसकी क्लांतियों को मिटा देना। तो जाकर के उसके सन्निध मतलब संपर्क में जाकर के, संपर्क में जाकर के उसकी क्लांतियों को मिटा देना। क्लांति मतलब थकावट को मिटा देना। अर्थात पवन दूत का अगर कोई जाते जाते रास्ते में पथ में क्लांत कोई दिखाई दे, अगर कोई थका हुआ दिखाई देता है तो उसके संपर्क में जाकर के उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे, परस मतलब स्पर्श करके उसकी थकावट, और उत्ताप मतलब गर्मी को मिटा देना। गात मतलब शरीर की, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर का ताप और थकावट को मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, अपने गंध के द्वारा थके हुए व्यक्ति को, सदगंध मतलब अपने गंध से, श्रमित, श्रमित मतलब थके हुए व्यक्ति को, जन को हर्षितों सा बनाना, उसको थकान मुक्त अर्थात प्रसन्न बना देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना अर्थात अपने गंध के द्वारा थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न बना देना, अर्थात उसकी थकावट उतार देना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, अगर तुझे पवन दूत का लज्जाशील, अगर कोई रास्तागीर महिला तुझे दिखाई दे जाए, लज्जाशील मतलब लज्जावान, पथिक मतलब रास्तागीर, महिला मतलब महिला, दृष्ट मतलब दिखाई दे जाए, होने देना विकृत वासना तू, तो ना तू सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी के वस्त्रों को
अस्त व्यस्त ना होने देना। अरे पवन दूतिका, उस सुंदरी के वस्तुओं को तू अस्त व्यस्त ना होने देना। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद में शांति खोना। यदि वो थोड़ी सी थकी हुई हो तो उसको गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना, श्रांति को देना अर्थात थकान को मिटा देना। ओठों की और कमल मुख की म्यानता मिटाना। ओठों की और उसके ओठों की और नेत्र कमल मुख मतलब उस वक्त कमल रूपी मुख की भी म्यालता मतलब मुरझानापन को मिटा देना अर्थात मलिनता को मिटा देना। ये आपको मैंने अर्थ बताए हैं और इन अर्थों को आप अच्छी तरीके से संद प्रसंग से व्याख्या करके और आप अपने होमवर्क में दिखाएंगे।